बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं और आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेकर। और सब नहीं मगर आपकी ज़िंदगी में मौजूद रिश्तों और लोगों की अक्सरियत आपके ज़रिए बस अपनी ज़रूरियात पूरी करना चाहती है, फिर चाहे इससे आपके दीन और दुनिया को नुकसान ही क्यों ना हो। इस हकीकत को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों कि आप जो भी करेंगे उसका खमियाजा आपको अकेले ही भुगतना पड़ेगा और आखिर में अल्लाह के अलावा कोई भी आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। इसलिए जो भी कदम उठाएं सोच समझ कर उठाएं, जो भी काम करें सोच समझ के करें, जो कदम उठाएं सोच समझ के उठाएं। और इसमें आपने क्या करना है, आपने गुस्सा नहीं करना है। इस सारे कदम उठाने में आपने बहुत पेशेंस से काम करना है। और जनाब आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि गुस्से की ज्यादती। ये अमूमन लोगों में बहुत देखा जाता है, घर में बच्चों में भी। किसी कोई आपके घर के फैमिली मेंबर्स में कोई एक आध बच्चा ऐसा होता है, एक ऐसा शख्स होता है कोई कि उसको जो है हद दर्जे ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो किसी कंट्रोल में नहीं रहते हैं और बात बात पे बस चलती हवाओं से लड़ना शुरू कर देते हैं। अगर आप उनमें से नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, क्योंकि होना भी नहीं चाहिए और ये बहुत खराब चीज है। क्योंकि गुस्सा जो होता है ना, देखें, वो अकल को खा जाता है, क्योंकि वो आपको ना सही फैसले नहीं करने देता और आपको सही बात पे अमल नहीं करने देता और सोचने समझने की आपकी सलाहियत जो है वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत ख़राब सी चीज़ है। अगर किसी के आपके घर में, किसी और के घर में, आपके रिलेटिव्स में, अड़ोस पड़ोस में जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसको मालूम है कि उसका कोई फ्रेंड, कोई घर का मेंबर, कोई रिश्तेदारों में कोई ऐसा है कि उनके फर्दों में कोई एक फर्द ऐसा है जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, या घर के सरबराह को अक्सर देखा गया है कि वही बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं, कोई वजह नहीं होती, बिला वजह उनके अंदर एक आदत होती है, बस एक कीड़ा काटे रखता है उनको गुस्सा करने का। तो वो कीड़ा जो होता है ना, वो किसी वक्त भी एक्टिव हो जाता है। तो जो उस कीड़े को असल में मारना है हमें। तो इंसान तो सब अच्छे होते हैं, अल्लाह ने सबको बहुत अच्छा बनाया है, इंसान में कोई बुराई नहीं होती, बस उनके अंदर कोई कोई एक कीड़ा ऐसा होता है जो उनके अंदर जो है वो उनकी अच्छी आदत के ऊपर गालिब आ जाता है। तो इस जो है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपके लिए एक बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ज़बरदस्त सी मेरे पास वीडियो है। तो इसको हम देखते हैं कि अगर गुस्से की ज्यादती है तो आमतौर पर देखने में आया है कि कमज़ोर असाब के लोग जो होते हैं वो ज़्यादा गुस्सा खाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, जिनके असाब कमज़ोर होते हैं तो उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। जो मजबूत असाब वाले होते हैं वो उनमें कंट्रोल करने की सलाहियत बहुत होती है, तो वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। और बाज़ लोग माहौल की कुछ सख्तगिरी, एहसास महरूमी या एहसास बरतरी की बिना पर भी मगलूबुल गज़ब हो जाते हैं। तो ये भी देखा गया है कि घर से बाहर दोस्तों में तो बड़े ही निहायत मुतहम्मिल मिजाज, हलीम तबा, और हजरात घर में बीवी बच्चों के सामने आके ऐसे गुस्सीला खुसील बन जाते हैं, तो जैसे इनसे ज़्यादा गुस्से वाला कोई है ही नहीं। और इन्हीं लोगों को अगर आप बाहर देखें तो अगर वो किसी और से मुखातिब होंगे, बाहर लोगों से मिलने, तो इतना मिजाज उनका नरम होता है कि लगता है कि इनसे ज़्यादा सॉफ्ट जो हैं कॉर्नर किस इनके दिल में है वो किसी के है ही नहीं। सबसे ज़्यादा इतने नरम मिजाज और इतने साफ गो और गुफ्तगू आप उनकी सुनिए कि इतनी शांत होके और इतने सुकून पुरसुकून होके जो है वो अपनी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और घर में आते ही जो है ना उनका कीड़ा एक्टिव हो जाता है और वो घर वालों को देखते ही ना गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। कोई बात नहीं, हमारे पास उनका भी इलाज है। ऐसे लोगों में किसी ना किसी तरह जज्बा वक्त दरकार कार फरमा होता है। बहर कैफ थोड़ी देर के बाद उनका गुस्सा ठंडा भी हो जाता है। माल कोई भी हो, सूरत हाल, बहरहाल जो है जो भी सूरत हाल कोई भी हो, अगर मरीज खुद इस गुस्से से निजात पाना चाहता है और वो खुद बहुत परेशान है अपने गुस्से से, तो वो गुस्से को इस वक्त जैसे उसको लगे कि गुस्सा आ रहा है, तो कहते हैं ना कि गुस्सा आ रहा है तो खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, नहीं तो पानी पी लो, बैठ के तो गुस्सा खत्म हो जाता है। तो वो पानी जो आप पी रहे हैं गुस्से में, तो उस पानी पर आपने एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा, वन टाइम, या वुदूदो पढ़कर दम करे। सिर्फ एक दफा आपको या वुदूदो कहना है और उस पानी पर दम करके उस पानी को आपने 3 सांस में पी लेना है।
گھر کے دوسرے افراد کسی ایک یا کئی افراد کے غصے سے اگر نجات پانا چاہیں تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے ایک ایک گھونٹ پانی پر دم کر کے پی لیں. بھائی اتھینٹک تو یہ ہے کہ نہار منہ پلا دیں، کیونکہ اگر گھر کے سبھی لوگوں کو غصہ آ رہا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری پہ خود ہی ایک ایک گھونٹ پی لیں، تاکہ صبح ہوتے ہی وہ ایک دوسرے کے اوپر گرجنا اور برسنا نہ شروع کر دیں. اور پھر اس طرح گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے اور سارا دن خراب ہو جاتا ہے. یعنی جس چیز پہ لڑنا نہیں بھی ہوتا اس چیز پہ بھی لڑائی ہو جاتی ہے. عموماً تو یہی دیکھنے میں آتا ہے. باقی دیکھتے ہیں اگر یہ ممکن ہو نہ ہو کہ یہ دم کیا ہوا پانی، تو ایسا کر لیں کہ اگر سب لوگ جیسے نہیں پی رہے ہیں یا ان کو لگ رہا ہے کہ ہم نہیں پیئیں گے یا یہ پتہ نہیں کیا ہے، یا بھول جاتے ہیں یا وہ اپنا غصہ ہی نہیں ختم کرنا چاہتے، تو کوئی بات نہیں، چھوڑیں ان لوگوں کو. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو پانی آپ کا جو فلٹر والا پانی ہے، جس مٹکا ہے، سراہی ہے، بوٹلز ہیں، یا جیسے آج کل وہ پانی کے بوٹلز آ جاتے ہیں جو ہم لے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں سے سب پانی پی رہے ہوتے ہیں جو آپ کا پینے کا پانی ہے، اسی کے اوپر وہ دم کیا ہوا ایک دفعہ جو آپ نے دم کیا ہے پانی یا وضو پڑھ کے، اس پانی کو جو ہے اسی میں مٹکے میں یا اس میں بوٹل میں ڈال دیں جس میں سب گھر والے پانی پیتے ہوں. اور اس عمل کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 روز ہے. 40 روز تو کچھ بھی نہیں ہوتے، اور ایک ورڈ پڑھنا ہے خالی یا وضو کا، یہ بھی کچھ نہیں ہے. آپ کو ایک تسبیح نہیں پڑھنی، 10-11 بار نہیں پڑھنا، 21 بار نہیں پڑھنا، 1000 بار نہیں پڑھنا. صرف ایک بار آپ نے اپنے منہ سے یا وضو کا لفظ ادا کرنا ہے بسم اللہ کہہ کے، اور ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بھی جس کو بھی پلا رہے ہیں اس کا غصہ ختم ہو جائے. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا یہ اتنا اتھینٹک وظیفہ ہے اور اتنا زبردست ہے نا کہ اگر آپ اس کو کر لیں تو گھر کے سب لوگ جو ہے نا پرسکون ہو جائیں گے. اور خاص کر جو آپ کا سب سے زیادہ غصیل شخص ہو، جس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہو، اسے تو آپ بھر بھر کے پانی پلائیں، خود پیش کریں، آپ گلاس میں لے کے لیجیے، پانی پی لیجیے، اور ان کو آپ بتائیں نہیں کہ آپ نے پانی میں دم کیا ہے. بس وہ جب بھی آئیں گے باہر سے تھکے آ رہے ہیں، ان کا غصے کا موڈ ہوگا، ان کے آگے ہی گلاس پیش کر دیجیے کہ آپ نے نا بس یہ پانی پینا ہے. بس آپ نے اتنا سا کام کرنا ہے اور اس کے بعد دیکھیں آپ کا چٹکیوں میں کیسا زبردست کام ہو جائے گا 40 روز میں. تو اس کو کریے اور کر کے دیکھیے اور پھر ہمیں بھی بتائیے گا اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو. اور اگر ہماری کسی بھی دعا سے، تسبیحات سے جو بتا رہے ہیں ہم آپ کو، اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہوتی ہے، اگر آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہے یا اچھا لگ رہا ہے یا پھر آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا آپ نے کسی کو بتایا، کسی نے پڑھا اور ان کو فائدہ ہوا، تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، ہمیں بہت خوشی ہوگی. اسی طرح ہم آپ کے لیے اور بھی بہت ساری ویڈیوز لے کے آئیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ.